बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 31 और जो टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, 3 स्टेट्स को हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस को। अब जो नई स्टेट्स है, नई स्टेट है मैटर की, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट कॉल्ड प्लाज्मा, उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है, उसकी अकरंस क्या है, ये कि 3 चीजों से मिलकर ये बनता है और ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं फ्रीली, एंड आयंस, और जो आयंस होते हैं उनके मुश्किल होता है व्हेन गैसेस आर हीटेड। अब देखें कि प्लाज्मा आखिर बनता कैसे है। व्हेन गैसेस आर हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम सो हाई, यानी कि जब गैसेस को आप हीट अप करते हैं, ठीक है जी, जब गैसेस को आप हीट अप करते हैं, this cause the gas molecules move faster and faster। लेकिन जब एक नॉर्मल जो फिनोमेना ऐसा है कि जब आप गैसेस को हीट करते हैं, इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पहले रैंडम मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जी। इनकी जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा तेज हो जाती है, यानी कि फास्टर देन, यानी कि जब इनको आप हीट अप करते हैं तो ज़्यादा तेजी के साथ ये इनकी मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा तेज हो जाती है, ज़्यादा तेजी के साथ ये मूव करते हैं। This cause the gas molecules move faster and faster. The collisions between the atoms and molecules of the gas become so high or so strong। अब देखिए, जब इन्हें मूव करना है, रैंडमली मूव करना है फास्टर, यानी कि तेजी के साथ गैस मॉलिक्यूल्स में जो है मूव करना है, तो उनकी collision जो होगी, वो चांसेस जो होंगे collision के वो बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, इसमें कुछ ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली। देखिए, जब मॉलिक्यूल्स जो है जब इसको हीट अप करेंगे, पहले भी ये रैंडम मोशन में है, जब इसको फर्दर आप हीट करेंगे तो ये ज्यादा तेजी के साथ मूव करेंगे। ज्यादा तेजी के साथ मूव करने की वजह से इनके जो दरमियान जो टकराव की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा कलिंग जो होगी इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कलिंग जो होगी वो तेज हो जाएगी। So atoms lose their electrons and become positive ions। अब देखें, जब मॉलिक्यूल जो है एटम्स आपस में टकराते हैं तो मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं एटम, तो एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, जो आप कह सकते हैं जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देते हैं। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। और जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और वो जो आयनिक स्टेट होगी, दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से जो आयंस वहां पे पॉजिटिव आयंस बनेगा, वो जो आयनिक स्टेट है उसको हम कहते हैं ये प्लाज्मा। यानी कि सिंपल एक बात है कि जब आप गैसेस को हीट अप करते हैं तो उनकी रैंडम मोशन जो होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वो तेज हो जाती है, और आपस में टकराने की वजह से जो एटम इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। उस पॉजिटिव आयन की जो स्टेट है वो आयनिक स्टेट जो है उसको हम कहते हैं जी प्लाज्मा। अब देखते हैं ये प्लाज्मा पाया कहां जाता है, ये अकरंस क्या है। प्लाज्मा इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इनके फर्स्ट स्टेट हमने 3 स्टेट्स को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, यानी कि लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस। अब जो फोर्थ स्टेट है वो है प्लाज्मा ऑफ मैटर इन व्हिच गैसेस अकर्स इन आयनिक स्टेट। यानी कि जो गैसेस होती हैं वो आयनिक स्टेट में अकर होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि आयनिक स्टेट जो होगी इसको प्लाज्मा कहते हैं। दैट मींस गैसेस को हीट अप करके जो आयनिक स्टेट बढ़ेगी उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज आल्सो एक्जिस्टिंग नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। यानी कि जो ट्यूब्स होती हैं फ्लोरेसेंट और नियॉन की, अब आप उनको ग्लो करते हैं और जब इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो ग्लो होती है, उसमें भी प्लाज्मा जो है वो पाया जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इन प्लाज्मा स्टेट। यानी कि जो यूनिवर्स है इसकी ज्यादातर जो स्टेट है वो प्लाज्मा के हाथ में है। ज्यादातर स्टेट है में जो प्लाज्मा पाया जाता है। इन स्टार्स सच एज आवर सन gases exist in their ionic state। यानी कि जो सन
और दूसरे स्टार्स वगैरह हैं, ये भी प्लाज्मा पे ही मुश्तमिल होते हैं, यानी कि आयन स्टेट में गैसेस तक एग्जिस्ट करेंगे, दैट मींस ये भी प्लाज्मा ही, इसको भी हम प्लाज्मा ही कहेंगे, यानी कि आयनिक स्टेट जहां भी होगा वहां पे प्लाज्मा जो है वो पाया जाएगा। अब देखें ये था प्लाज्मा के बारे में कुछ डिटेल जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इसके बाद जो फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी, यानी कि कसाफत। इसकी डेफिनेशन में है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम कहते हैं डेंसिटी। और मैथमेटिकली इसको देखें तो इसको हम जो डिनोट करते हैं वो रो से करते हैं, रो इज इक्वल टू mass, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, यानी कि किसी भी वॉल्यूम में जितना मास होगा उसकी डेंसिटी कहलाएगी। आप देखें इसका यूनिट जो होगा डेंसिटी का यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो मास का यूनिट होता है केजी, सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब। तो आप कह सकते हैं कि जो डेंसिटी का जो यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं कि फर्दर किलोग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम ये ऊपर आके -3 हो गई। ये था कि यूनिट ऑफ डेंसिटी। अगर आप इस डेंसिटी के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी गई है कि टेक 2 jars of equal volume, fill 1 jar with water and other with honey. The jar containing honey is heavier because the density of honey is greater than water. तो कह रहे हैं जी कोई जार्स आप ले लें दो इक्वल वॉल्यूम के, ये बीच में मैंने 2 जार्स लिए हैं, एक में आप हनी यानी कि शहद को पाते हैं और एक में आप वाटर यानी कि पानी को पाते हैं। तो ये वाला यहाँ पे आप देखेंगे इनकी जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन जो हनी होगा जो शहद होगा वो हैवियर देन वाटर होगा, यानी वाटर से बहुत ज्यादा भारी होगा। तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो हनी का जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन एज कंपेयर टू ग्रेटर देन वाटर, क्योंकि वाटर से जो शहद की डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है जी, देखिए एक्सप्लेनेशन छोटी सी कि ये वॉल्यूम सेम है, यानी कि एक ही मिकदार में हमने हनी भी डाला हुआ है और पानी भी डाला हुआ है, लेकिन जो हनी है जो शहद है उसकी डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि वो हैवियर होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसी तरह कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली कुछ दी हुई है यहाँ पे। तो मटेरियल का सम में कितनी सन की डेंसिटी कितनी है जी, तो आप कहते हैं 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी कि इतनी अप्रॉक्सीमेटली सन की डेंसिटी है जी साबित है। उसके बाद वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको हम मल्टीप्लाई किया 1.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, देन आइस 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये जो टेबल दिया गया है इसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहां से ही आते हैं अक्सर। इसके बाद ग्लासेस 24.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, देन एयर की डेंसिटी 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, देन आगे जी यूरेनियम न्यूक्लियस, इसकी डेंसिटी है जी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसके बाद अर्थ क्रस्ट है, इसकी डेंसिटी है 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये थी जी कुछ मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी यहाँ पे टेबल में दी गई है। आप इनको अच्छी तरह स्टडी करना है और इनको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक डेफिनेशन यहाँ पे प्रेशर की दी गई है,
कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस ऑफ एरिया, यानी किसी भी एरिया पे जो फोर्स एक्ट हो रही है उसको हम प्रेशर कहते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ पे आप कह सकते हैं या फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, ये परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी किसी भी एरिया पे वो उसका प्रेशर लाएगी। तो आप प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन F ओवर ए, ये एरिया पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसको हम कहते हैं जी प्रेशर। F बाय A, F क्या है फोर्स और A एरिया। अब इसके यूनिट में देखेंगे प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो एज फोर्स का यूनिट होता है वो होता है जी न्यूटन, उसके बाद जो एरिया का यूनिट होता है, क्योंकि एरिया होगा मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं जी इस फार्मूले में F ओवर A अगर तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। लेकिन प्रेशर का यूनिट में प्रेशर का यूनिट है उसको हम कहते हैं पास्कल, और 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू, अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रही होगी तो उसको हम कहेंगे जो प्रेशर है वो है 1 पास्कल, और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर मेगा की 6 पास्कल। ये मेगा की जो पावर है मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 होता है, उसी लिहाज से 10 की पावर 6 पास्कल, यानी कि 1 मेगा पास्कल इज टू 10 की पावर 6 पास्कल। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया कि जो आयनिक स्टेट ऑफ गैसेस होती है, गैसेस की जो आयनिक स्टेट है उसको हम कहते हैं जी प्लाज्मा। उसकी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा कि वहां पे पाया जाता है। जब हमने डेंसिटी को डिस्कस किया कि डेंसिटी मास किसी भी चीज की डेंसिटी और मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, उसके बाद डेंसिटी को थोड़ा सा मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया कि आप इसका थोड़ा कंसेप्ट ले लें कि डेंसिटी जो होती है अगर आप दो कंटेनर में इक्वली शेप और उनका वॉल्यूम जो है जो उसमें जो वाटर है और उसके बाद जो हनी है शहद है उन दोनों का वॉल्यूम सेम है, उनकी मिकदार भी सेम जो पड़ी हुई है वहां पे, तो जो हनी होता है शहद होगा वो थोड़ा हैवियर होगा देन वाटर, देन इसी वजह जो बॉडी जो होगी इनकी कसाफत जो हनी की है या इसका जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने डिस्कस किया प्रेशर क्या होता है कि फोर्स जो कर रही होती है परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया उसको हम कहते हैं जी प्रेशर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।